हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपका बात करने वाले हैं यूकेपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम का, जो कि आपका फिज़िक्स के लिए, ठीक है, जो कि आपका कब 9 मई को कंडक्ट होने वाला है, ठीक है, इन 2026। तो इसके कैसे कवर करना है, एक थोड़ा मैं पहले आपको ब्रीफ एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, फिर मैं आपको पूरा प्लान डिस्कस करती हूँ कि कैसे हम 25 डेज़ में इसको कवर करने का मेरा क्या प्लान है, ठीक है। 25 डेज़ क्यों ले रही हूँ मैं, लाइक आज आपका 12 अप्रैल है, ठीक है, तो 9 मई, तो अप्रॉक्स आपका अब से 30 डेज़ है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, ये आने वाले आपके 25 डेज़ 20 डेज़ अच्छे से यूज़ कर लेते हो, तो कैसे आप अभी भी आपके पास चांस है, हाउ कैन यू स्टिल, ठीक है, अपना क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। जस्ट फॉर अ सेकेंड। यस, तो इसमें क्या है हमारा कि इन 25 डेज़ मेरा प्लान क्या है, ठीक है। मैं इसे 20 डेज़ और 5 डेज़ के प्लान के अकॉर्डिंग लेके चलूँगी, ठीक है। मैं पहले एक आपको ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता है कि यूकेपीएससी का एग्ज़ाम कब है आपका, 9 मई को है। जस्ट सेकेंड, यस, कब है आपका, 9 मई को है, ठीक है। और ये भी चीज़ आपको पता है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि इसमें सिर्फ आपके फिजिक्स का ही क्वेश्चन आने वाला है, मतलब इसमें आपका कोई जीएस वगैरह, कोई रीजनिंग, कोई कंप्यूटर लाइक आपका जैसे केवीएस में, एनवीएस में, ईएमआरएस में, बाकी एग्जामों में होता है, यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है। इसमें भी आपके दो होने वाले हैं, एक पेपर फर्स्ट आएगा आपका, एक पेपर सेकेंड आएगा, ठीक है। जो टोटल मिला के आपका कितना 11 यूनिट बनता है, सॉरी 22 यूनिट, ठीक है, 22 यूनिट बनता है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, फिर मैं अपना प्लान आपको बताऊँगी, ठीक है। तो देखो क्या है आपका, पेपर फर्स्ट में भी आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन होगा, पेपर सेकंड में भी आपके 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें क्या रहेगा 150, यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा 150, ठीक है। वर्ड इसका मतलब क्या हुआ, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। टाइम आपका पहले पेपर के लिए भी 3 घंटा मिलने वाला है, दूसरे पेपर के लिए भी कितना 3 घंटा मिलने वाला है, ठीक है। इट मीन्स आपका कि 3 आवर में, ठीक है, मीन्स 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आपको 30 मिनट अभी भी ज़्यादा मिले हुए हैं, तो ये इसलिए क्यों क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है, ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। क्योंकि क्या है, एक तो पहला फिजिक्स का पेपर है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन कम है। परसेंटेज क्या है मैं आगे बताती हूँ आपको, ठीक है। इसलिए भी आपको लग रहा होगा अभी कि 30 मिनट ज़्यादा है पर क्वेश्चन अगर 1 मिनट लिया जाए तो, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको टाइम लग जाता है, वो कैसे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो ये ब्रीफ आइडिया है कि आपके 150 क्वेश्चन होने वाले हैं और 150 मार्क्स होगा और 3 आवर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे क्या है इसका सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में क्या है, देखो पेपर फर्स्ट में क्या है, ये पेपर फर्स्ट का है, ये पेपर सेकंड का है, ठीक है। पेपर, एक सेकंड, हाँ, पेपर फर्स्ट में क्या है आपके टोटल 11 यूनिट है, और पेपर सेकंड में भी क्या है आपका टोटल 11 यूनिट है, जो कि मिला के आपका टोटल 22 यूनिट बनता है। पेपर फर्स्ट में आपका क्या क्या है, काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, वेव एंड ऑसिलेशन है, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, ईएम इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट है, और मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। ये तो आपका पेपर फर्स्ट का है टोटल, ठीक है। पेपर सेकंड का क्या है, पेपर सेकंड का थोड़ा इजी है क्योंकि इसके छोटे छोटे यूनिट हैं, ये वाले यूनिट सारे क्या हैं आपके बहुत बड़े बड़े यूनिट हैं, ठीक है। और ये क्या है थोड़े छोटे छोटे, लाइक ईएम वेव आपका छोटा यूनिट है, ठीक है। ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ड्यूल नेचर, केटीजी, थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंडेंस मैटर फिजिक्स, ये छोटे छोटे यूनिट है, ठीक है। इसको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है आपका लाइक कोई सा भी उठा लो, रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सब बड़े बड़े यूनिट हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो देखा जाए, और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मोस्टली ये वाले चैप्टर ही आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो भी मैंने एनालिसिस किया उसके बेसिस पे इन चैप्टर से ही आपके क्या है ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ये थोड़े लेंदी हैं और ये थोड़ा स्कोरिंग है, और अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने क्या किया है, आपके जो पैटर्न बनाया है, ठीक है, आगे 20 डेज़ का, उसको पहले एक बार देखते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। देखो पहली चीज़ ये है आपका कि
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बेस पे अप्रॉक्स देखा गया है कि 65% आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, और अप्रॉक्स आपके 25 से 35% क्वेश्चन थ्योरी के होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपके बढ़ ही सकते हैं, कम तो होंगे नहीं, ठीक है। एक तो आपको टाइम भी ज़्यादा मिला हुआ है 30 मिनट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बढ़ने ही वाला है, ठीक है। और थ्योरी के क्वेश्चन आपके कम हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, 35% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है, एक सेकेंड रुको, यस आगे देखो मेरा प्लान क्या है आपका, वो बता देती हूँ मैं आपको एक बार, ठीक है। देखो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके UKPSC लेक्चरर का, ठीक है, मैं ये बहुत पहले से इसके मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं, ठीक है। तो जो अभी का मेरा टारगेट है, क्योंकि मैंने इसके आपके अप्रॉक्स लेक्चर पे बेस्ड, ठीक है, पूरा डिटेल लेक्चर मैंने, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइक आपको मैं एक बार बता देती हूँ कौन कौन से, ठीक है, इधर वाले अप्रॉक्स सारे ही, ठीक है, जैसे कि आपका काइनेमैटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर हो गया, वेव ऑसिलेशन, ग्रेविटेशन हो गया आपका, ठीक है, ये वाला हो गया, EM इंडक्शन हो गया, ठीक है। इधर से अगर बोलूँ तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स का भी है, EM वेव का भी है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जिनमें थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, और जिनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इनको मैंने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। तो आप वो लेक्चर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। UKPSC लेक्चरर करके प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है। UKPSC का चेक करना, ठीक है, क्योंकि बाकी प्लेलिस्ट भी होगी लाइक अदर एग्ज़ाम के भी, तो आप UKPSC का अगर चेक करते हो, ठीक है, तो उसमें मैंने अप्रॉक्स आई थिंक 15-16 वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। कितने 16 लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है, UKPSC लेक्चरर की इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है, ठीक है, और उनके PYQ के मैंने अप्रॉक्स 16 लेक्चर आपका अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अभी मेरा मेन टारगेट क्या है, फिर मेरा मेन टारगेट अभी ये है कि अभी डिटेल में तो आपको करा नहीं सकते, ठीक है, कि डिटेल में मैं एक एक चैप्टर ख़त्म कराऊँ, क्यों, क्योंकि 22 चैप्टर हो रहा है आपका, ठीक है, देख रहे हो। तो और एक एक चैप्टर इतने छोटे हैं नहीं कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अप्रॉक्स जो पहले लेक्चर अपलोड कर दिया है उसको ध्यान में रखते हुए जो बचे हुए चैप्टर हैं, ठीक है, उनको मैं आने वाले टाइम में डिटेल में कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगी उन पे बेस। लेकिन फ़िलहाल का अभी का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा मेन टारगेट ये होगा आने वाले 20 डेज़ का। मेरा देखो पूरा टारगेट है 25 डेज़ का, ठीक है, क्या है 25 डेज़ का है मेरा पूरा टारगेट। लेकिन मैं पहले के 20 डेज़ में क्या फॉलो करने वाली हूँ आपका कि PYQ कराऊँ हर यूनिट पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका आइडिया आपको रहेगा तो आप एग्ज़ाम में आसानी से आपको पता रहेगा अच्छा कैसे क्वेश्चन आए हैं, उस पर बेस कैसे करना है, ठीक है, ये थोड़ा पैटर्न आपको पता रहेगा, ठीक है। तो हर यूनिट पे अप्रॉक्स आपका 22 लेक्चर है, जिसमें अप्रॉक्स मान लेती हूँ कि मैंने 2 PYQ अपलोड कर रखा है, तो 20 यूनिट मैं 20 दिन में कवर करने वाली हूँ, ठीक है, PYQ के साथ, ठीक है, जिसमें आपके नोट्स और फॉर्मूला इन ब्रीफ में आपको साथ में बताते चलूँगी, ठीक है। तो मेन टारगेट क्या है अभी आपका PYQ कराना, ठीक है। उसके बाद अगर आने वाले 5 डेज़ में जो अगर 5 दिन बचते हैं, अगर ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो मैं पूरा आपका मैराथन एक एक आपका, ठीक है, 5 मैराथन ले लूँगी, ठीक है, जिनमें आपका रैपिड रिवीजन करा दूँगी फुल ऑन। लेकिन वो रैपिड रिवीजन तभी वर्क करता है, मैराथन आपका तभी वर्क करता है जब आपने डिटेल में एक एक यूनिट को अच्छे से, मान लो थ्योरी हो गया, नोट्स फॉर्मूला हो गया और PYQ किए रहते हो, तभी आपके लिए मैराथन वगैरह काम करता है, ठीक है। अगर आपने किया ही नहीं है एक एक चैप्टर को तो मैराथन आपके काम का नहीं होता है फिर, ठीक है। आप इतना याद नहीं रख सकते, इतना आपके माइंड मेमोरी इतनी नहीं होगी कि आप एक एक क्वेश्चन मेमोराइज कर लो, ठीक है। तो इसलिए पहले हम ये करेंगे यूनिट वाइज आपका एक एक PYQ करेंगे, ठीक है। पहले मैं 20 दिन का ये PYQ का सेशन ख़त्म करती हूँ, ठीक है, और साथ में फार्मूला रिवीजन भी करेंगे, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। और साथ में आपका जो साइमल्टेनियसली आपका जो भी थ्योरी रिक्वायर्ड होगी वो बताते चलूँगी मैं, ठीक है। तो ये अभी का आपका 20 डेज़ का टारगेट है, ठीक है। ये ख़त्म करते हैं फिर बाकी का आगे देखते हैं, ठीक है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका 50% कंप्लीट होगा, ठीक है, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अभी आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी आप कहो कि मैंने किया नहीं या मेरे से हो नहीं रहा है या अभी कहाँ से या जल्दबाजी में किसी के कोर्स ख़रीद लूँ, ठीक है। देखो आने वाले 30 दिन में आप ये सब करके अपना पैसा वेस्ट करोगे,
और अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, ठीक है। द मेन थिंग इज़ आपने अब तक जितना किया दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। एटलीस्ट आने वाला जो 30 दिन है आपके पास उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। ले दे के पूरा आपके पास 30 दिन बचता है, ठीक है। अगर आज 12 तारीख भी है तो 9 मई तक ले दे के टोटल अप्रॉक्स 30 डेज़ होते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये 30 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसको भी आप पूरा 30 लेके मत चलो, उसको भी आप किस्तों में, ठीक है, कि चलो 20 डेज़ बांट लो। या अभी आपको लगे जैसे कि मुझे अभी लेक्चर बनाने में अपलोड करने में टाइम लगेगा, तो तब तक मैंने जैसे कि जो भी आपके 15-16 लेक्चर अपलोड कर रखा है आप उनसे गो थ्रू हो लो, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ मैं आपको, मेरे चैनल को पूरा दिन आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटा दे दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा कोई भी लेक्चर आपका 2 घंटे से ऊपर का होने वाला है नहीं, ठीक है। 2 घंटा भी मैंने मैक्सिमम बोल दिया, ठीक है। मैं बहुत कम टाइम में बहुत ब्रीफली और बहुत ज़्यादा चीज़ को कवर करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई नो कि आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइम ही है, ठीक है। तो आप पूरे दिन का अप्रॉक्स 1-1.5 घंटा मान लो, ठीक है। 1.5 घंटा के अप्रॉक्स मान लो कि आप एक एक लेक्चर कवर कर लो। जब तक मैं बाकी के लेक्चर जैसे बनाती हूँ अपलोड करती हूँ, तब तक जो मैंने 15 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं उन्हें आप देख लेते हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत ईजिली उसे और वो भी हैंड रिटन फॉर्म में ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास भी इतना टाइम नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑफलाइन लेक्चर भी लेने पड़ते हैं कि मैं ये पूरा कंटेंट आपका प्रिपेयर कर पाऊँ। तो इसलिए मैं रफली जो भी नोट्स तैयार हो पाता है उसके थ्रू ही मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो मेन थिंग इज़ जितना टाइम बचा है अभी, ठीक है, उसको करो। जब मैं हर यूनिट पे जो आपका PYQ कराने वाली हूँ वो कर लो, ठीक है। कॉन्फिडेंटली जाओ, जितना आपसे बन पड़ता है वो करो। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, ठीक है। बाकी नेगेटिव होने की या अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपके पास जो सामने गोल है, जो टारगेट है, उस पर काम रह के कंपोज रह के अपना काम करो अच्छे से, ठीक है। बाकी का उसके बाद छोड़ दो, ठीक है, कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया करके छोड़ दो, ठीक है। तो अभी शांति से ये काम करो। किसी को अपने कंपटीशन में भी मत लो कि यार उसने इतना कर लिया, वो तो मॉक भी लगा रहा है, या उसने 10 मॉक लगा लिए, या वो डेली मॉक लगा रहा है, ठीक है, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। मेन मैटर क्या करता है, अभी मैटर कुछ नहीं कर रहा है कि किसने कितना पढ़ा है, किसने कितना नहीं पढ़ा है, ये कुछ मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि उस दिन यानी 9 मई को वो 3 घंटे सुबह वाला और 3 घंटे शाम वाले में कौन कितना परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि कौन पिछले कितने टाइम से पढ़ाई करते आ रहा है। हो सकता है सबके अलग अलग, ठीक है, कंडीशन होते हैं, अलग अलग सिचुएशन होती है, और किसी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए आप अपना बेस्ट दो, ठीक है। दिन में 3-4 घंटा निकालो। GS वगैरह तो कुछ पढ़ना है नहीं, सबसे बेस्ट थिंग ये है इसमें, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 2 पैटर्न में आपका बटा हुआ है, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़। और अच्छी बात यह है कि आपको 7 मई तक ढंग से पढ़ना है। और कुछ 8 तारीख को अगर आपको लगेगा, वो तो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी आप इतना मान के चलो, 20 दिन का टारगेट लेके चलो कि 20 दिन में अपनी तरफ से सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप एक 1.5 घंटा दिन में निकाल के लेक्चर फॉलो कर लो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अलग अगर आपके पास अपना कुछ कंटेंट है तो उसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी ये PYQ कर लो, ठीक है। उसके 20 दिन के बाद बाकी की बातें करेंगे, हम देखेंगे। पहले ये इतना कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इससे ओवरऑल एक आपको आइडिया हो जाएगा, आपको एक ओवरऑल नॉलेज होगा कि हाँ ये सिलेबस है, ये फॉर्मूला है, ये यूनिट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक ओवरऑल आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा ऐसे करना है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है, PYQ सेशन के साथ। और तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपना शांति से पढ़ें जितना आपसे हो रहा है, ठीक है। और अभी किसी से कोई बहस, कोई कंपैरिजन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शांति से अपने काम में लगे रहो, ठीक है। और अपने हिसाब से अपना टाइम और अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करो, ओके। देन सी यू आपको इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। थैंक यू, बाय बाय।